नमस्ते, मैं रजत। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओमकारेश्वर बजट ट्रिप से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे, वहां पे रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं अवेलेबल है, ओमकारेश्वर में आपको कहां कहां घूमने जाना चाहिए, यहाँ पे आपके फूड की क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या बजट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, आप ओमकारेश्वर कैसे पहुंचेंगे। यदि आप ट्रेन के थ्रू ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खांडवा का है, जिससे ओमकारेश्वर की दूरी बस 70 किलोमीटर है। तो कैब या बस के थ्रू आप खांडवा से ओमकारेश्वर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आपके शहर से खांडवा के लिए ट्रेन नहीं आती है तो आप इंदौर पहुंच जाए। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी बस 80 किलोमीटर है, तो वहां से भी आप बस या कैब के थ्रू बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप बस के थ्रू ओमकारेश्वर आना चाहते हो तो एमपी के जो भी बड़े सिटीज है वहां से ओमकारेश्वर के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। मैक्सिमम टूरिस्ट उज्जैन या इंदौर से डे ट्रिप बनाते हैं ओमकारेश्वर के लिए, मतलब वो सुबह सुबह अपने होटल से ओमकारेश्वर के लिए बस ले लेते हैं और फिर वो दिन भर ओमकारेश्वर को घूमते हैं और फिर से वो शाम को अपने होटल के निकल जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें, आप ओमकारेश्वर में जरूर स्टे करें, क्योंकि उज्जैन या इंदौर से तो आप ज्यादा यहाँ के स्टे को जरूर एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी पे स्थित है। यदि आप फ्लाइट के थ्रू आप आना चाहते हैं ओमकारेश्वर तो इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में है, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। तो वहां आप पहुंचे, वहां से आप बस या कैब के थ्रू आप यहाँ पहुंच सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है एकोमोडेशन। आप ओमकारेश्वर में कहाँ रुकेंगे। वैसे तो ओमकारेश्वर में बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि श्री गजानन महाराज संस्थान में जाके रुके। यह काफी बेहतर और साफ सुथरा जगह है और यह काफी बड़ा है। यहाँ पे 4 भवन स्थित है, जिसमें टोटल 104 कमरे और 200 डोरमेट्री अवेलेबल है। यहाँ पे आपको डोरमेट्री के लिए 40 और 60 रुपया पे करना पड़ता है और यहाँ पे कमरा आपको नॉन एसी 450 रुपया में मिल जाता है। यदि आपको एसी कमरा चाहिए तो उसके लिए आपको 800 रुपया पे करना पड़ता है। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यदि आपको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है हमें ओमकारेश्वर में कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम ओमकारेश्वर मंदिर के लिए जाएंगे। ओमकारेश्वर मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके कारण इसका अपना ही महत्व है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जाएंगे, जिसकी दूरी ओमकारेश्वर मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर है। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। इसके दर्शन करने का अपना ही महत्व है। बहुत से लोग कहते हैं यदि आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं करते हैं तो आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यदि आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो आपको एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्राप्त होता है। इसके बगल में ही अन्नपूर्णा माता मंदिर है, तो उसके दर्शन के लिए जाएं। यहाँ पे आपको अन्नपूर्णा माता का मंदिर तो देखने को मिलेगा ही साथ यहाँ पे 35 फुट का जो कृष्ण जी का विराट रूप का भी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आपको शंकर जी का भी शिवलिंग देखने को मिलेगा। साथ यहाँ से जो नर्मदा नदी का दृश्य होता है वह भी काफी खूबसूरत लगता है, तो उसका भी आप जरूर आनंद लें। अन्नपूर्णा माता दर्शन करने के बाद हम परिक्रमा के लिए जाएंगे। वैसे तो ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जितने भक्त आते हैं उसमें तो बहुत कम लोग ही परिक्रमा के लिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप परिक्रमा के लिए जरूर जाएं। इस परिक्रमा की पूरी लंबाई 6 से 7 किलोमीटर है, जिसे करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन यदि आप परिक्रमा के लिए जाते हैं तो इसका तो एक धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन आपको रास्ते में बहुत सारे स्पॉट देखने को मिलेंगे जिसका आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पे बात करें तो हाँ, नर्मदा कावेरी संगम आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर आपको राजराजेश्वरी मंदिर देखने को मिलेगा। वहां पे आपको 90 फीट का बहुत ही बड़ा शिव जी का प्रतिमा देखने को मिलेगी। आप आगे बढ़ेंगे फिर आपको मामा भाजा मंदिर देखने को मिलेगा, जिसे हम गौरी सोमनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यह शिव जी का यहाँ पे बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 6 फीट है, तो इसका आप दर्शन लेंगे। उसके बाद आपको वहीं पे आपको पाताली हनुमान मंदिर या कहीं लेटे हुए हनुमान जी का भी मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि काफी खूबसूरत है। मतलब ओवरऑल परिक्रमा वर्थ इट है, आपको जरूर जाना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है फूड। वैसे तो ओमकारेश्वर में बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि श्री ओमकार प्रसादालय में जाके भोजन करें, जो कि श्री ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे आपको 20 रुपए में शुद्ध सात्विक भोजन प्रदान किया जाता है। यदि आप दोपहर का खाना खाना चाहते हैं तो आपको 12 से 2:30 बजे के बीच में जाके खाना पड़ेगा, जिसमें आपको रोटी चावल दाल ये सब
प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप रात का भोजन करना चाहते हो तो 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में आप खिचड़ी का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। यह मेन रोड में स्थित है, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको इसका रास्ता बता देगा। तो भी आपको दिक्कत आ रही तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल मैप का लिंक दे देता हूं, तो आप इसे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते हैं। यदि आप श्री गजानन महाराज संस्थान में रुके हुए हैं तो यहाँ पे भी आप शुद्ध सात्विक भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप नाश्ता करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 20 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप खाना खाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 40 रुपया पे करना पड़ेगा, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। 5th नंबर पे आता है बजट। तो मैं ओमकारेश्वर आने का जिसमें भाड़ा कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यदि एकोमोडेशन की बात की जाए तो मैं गजानन महाराज संस्थान के डोरमेट्री में रुका हुआ था, जिसमें मेरे 2 दिन के 120 रुपया खर्च आए, और भोजन भी मैं यही कर रहा था जिसमें मुझे 2 दिन का खर्च लगभग 200 रुपया आया था। और यहाँ पे मैंने बोटिंग भी की थी जिसमें मेरे खर्च 150 रुपया आए थे, तो मेरा ओवरऑल 470 में यहाँ का हो गया था। यदि आप ओमकारेश्वर में घूमने के 10 बेहतर जगह की वीडियो चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहा है, तो उसे चेक करें। यदि आप उज्जैन जा रहे हैं घूमने तो उसका भी प्लेलिस्ट आ रहा है, जिसमें मैंने बेस्ट एकोमोडेशन ट्रिप गाइड और बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन उज्जैन का वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।